स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस में। मेरा नेम है ऋचा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, महाजनपद गणराज्य एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसमें टोटल जो बुकलेट है हमारी उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे एंड आगे की क्लास में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? अवंती, कंबोज, मत्स्य, पांचाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जैक्ट आंसर है सी, मत्स्य। आप दिमाग में इनके आंसर जो हैं वो सोचते जाइएगा और इनमें से ये आप देखिएगा कि आपके कितने आंसर जो हैं वो सही हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, निम्न में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? कोशला देवी, चेलना, कुमार देवी, छेम्पा। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जैक्ट आंसर है कुमार देवी। कुमार देवी जो थी वो इसकी वाइफ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, उज्जैनी या फिर काशी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, कान्यकुब्ज। इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था कान्यकुब्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, काशी महाजनपद निम्न के लिए प्रसिद्ध था? सूती एवं रेशमी वस्त्र, इत्र फुलेल, मृणमूर्ति, विशाल मंदिर। क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जैक्ट आंसर है ए, सूती एवं रेशमी वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 5, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? मथुरा में, काशी में, वैशाली में, चंपा में। क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जैक्ट आंसर है सी, जो कि एग्जैक्ट आंसर है वैशाली में। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 6 की तरफ, जो कि कह रहा है प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? मगध, भागलपुर, पाटलिपुत्र या फिर पटना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए नाम, मगध नाम से प्राचीन टाइम में बिहार जो था वो मगध नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण में सर्वाधिक प्रभावित हुआ? दर्शन, आर्थिक जीवन, वास्तुकला या सामाजिक जीवन। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है सी, आर्थिक जीवन। इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो आप सही कर ले जाते। कौन सा जोड़ा सही है? कौशल, चंपा, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, काम्पिल, मत्स्य, अहिच्छत्र। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है बी। ये देखिए मैंने आपको अभी कहा था कि कैपिटल्स याद कर लीजिएगा, कैपिटल पूछी जाती हैं, यहाँ पे मैच करने में दे दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कारवा बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? अग्रणी, श्रेष्ठी, सार्थवाह या फिर वणिक। क्वेश्चन नंबर 9 का एग्जैक्ट आंसर है सी, सार्थवाह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं, जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से किस में पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है? अर्थशास्त्र में, दीपवंश में, बावेरू जातक में या फिर यवन जातक में। क्वेश्चन नंबर 10 का एग्जैक्ट आंसर है बी, बावेरू जातक में इसका उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या फिर शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 11 का एग्जैक्ट आंसर है सी, उदयन ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कथाशोक में, परिशिष्ट पर्वन में, दिव्यावदान में, स्वप्नवास दत्ता में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, कथाशोक में। क्वेश्चन नंबर 13, अश्मक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? फारसियों के, बैक्ट्रियनों के या फिर पार्थियों के या फिर यूनानियों के। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है डी, यूनानियों के। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर था बी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अभी जब हमने डिस्कस कर रहे थे तो बताया था। उज्जैन का प्राचीन काल क्या नाम था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या फिर उपरोक्त कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है सी, अवंतिका। किस शासक को ग्रीक लेखकों ने
अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा? सिकंदर, घनानंद, अशोक या फिर चंद्रगुप्त? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है बी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे कुछ प्राचीन भारतीय राज्यों की सूची दी गई है, जैसे कि कोसल, वज्जी, मगध, शाक्य। निम्न में से कौन सा राज्य प्रशासन की राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, 2 एवं 4, यानी वज्जी और शाक्य जो थे ये राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 में जनपद दी गई हैं, सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई हैं, उनको सुमेलित करना है और दिए गए नीचे सही कूट का प्रयोग करना है। कुरु, कौशाम्बी, कौशल, राजगृह, वत्स, अयोध्या। डी में मगध, इंद्रप्रस्थ और एक ऑप्शन पाटलिपुत्र और अलग से दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी 4, 3, 1, 2। अभी मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस देखिए राजधानियाँ और जो थी वो ऑलरेडी की थी। आहत सिक्के कब मिले? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 20, 16 महाजनपदों की सूची निम्नांकित में उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है बी, अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 21 का, नंद राज्य का संस्थापक कौन था? कालाशोक, महापद्म नंद, उपनिषद या फिर उग्रसेन? सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है बी, यानी महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 22, पंचमार सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्नांकित ने की है। डी कौशाम्बी ने, रोमिला थापर ने, रेपसन ने या फिर बी चट्टोपाध्याय ने? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए सही हो जाता है, डी कौशाम्बी ने। क्वेश्चन नंबर 23, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी, एपिग्राफ, न्यूमेस्टोमिक्स या फिर एस्ट्रोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाता है सी, न्यूमिस्मेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 24, पुराणों में बिंबिसार को किस वंश का बताया गया है? शिशुनाग वंश का, हर्यक वंश का, नंद वंश का, मौर्य वंश का? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाता है ए, शिशुनाग वंश का। पाली ग्रंथों और बिंबिसार में, पुराणों में बिंबिसार को किस वंश का बताया गया? सो शिशुनाग वंश का। उसके अलावा बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? निम्न में से ये जो ऑप्शन दिए हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था। पाली ग्रंथों में बिंबिसार को किस वंश का बताया गया? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में पाली वंश का पूछा गया है। शिशुनाग वंश में बताया गया है, हर्यक वंश में, नंद वंश में या फिर मौर्य वंश में? सो पाली ग्रंथों में बिंबिसार को हर्यक वंश से बताया गया है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, भट्टिय या फिर बिंबिसार? इसका भी आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंटरलिंक कर रहे हैं एंड दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ही है। चलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, तो अब मैंने ये भी कह दिया है तो आप सही कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, मगध राज्य को समृद्ध तथा उन्नत बनाने में किसका प्रमुख योगदान था? वहाँ अत्यधिक मात्रा में लोहे के भंडार थे, वह एक केंद्रीय स्थान था या फिर वह समुद्र के समीप स्थान था या फिर उपयुक्त सभी? सो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो वहाँ अत्यधिक लोहे के भंडार थे। क्वेश्चन नंबर 28, बिंबिसार का राज्य वैद्य था, चरक था, नागार्जुन था, धनवंतरी था या फिर जीवक था? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर डी है, जीवक था। कौन राजवंश मगध का सबसे शक्तिशाली राजवंश था? बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश? सो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नंद वंश। उसमें भी हमने महापद्म नंद के बारे में बात की थी कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर था। कलिंग पर विजय प्राप्त कर एकराट की उपाधि ली थी बृहदत्त ने, जालोक ने, महापद्म नंद ने या फिर संप्रति ने? क्वेश्चन नंबर 30 का डी करेक्ट आंसर हो जाता है, महापद्म नंद। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदाई, दर्शक, नागदर्शक या फिर अनुरुद्ध?
सो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, नागदर्शक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी था काला शोक, अनुरुद्ध या फिर विगत शोक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, काला शोक। महापद्म नंद को पुराणों में कहा जाता है उग्रसेन, सर्व छत्रांतक, प्रियदर्शी या फिर देवानाम प्रिय। क्वेश्चन नंबर 33 का बी नंबर करेक्ट है, सर्व छत्रांतक। क्वेश्चन नंबर 34, महापद्म नंद ने कलिंग तथा कौशल राज्य पर अधिकार कर लिया था। यह जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से, राजतरंगिणी से, हाथी गुम्फा अभिलेख से या फिर बौद्ध साहित्य से। सो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाता है सी, हाथी गुम्फा अभिलेख से। गोविंद सांग का संबंध था बृहदत्त वंश से, हर्यक वंश से, नंद वंश से या फिर शिशुनाग वंश से। सो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है सी, नंद वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दाक्ष सिंधक था महापद्म नंद का मंत्री, शिशुनाग का मंत्री, अजातशत्रु का मंत्री या फिर नंद वंश का शासक। सो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नंद वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 37, बिंबिसार की हत्या की थी बिंदुसार ने, अजातशत्रु ने, दर्शक ने या फिर उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर बी है, अजातशत्रु ने। बिंबिसार के पुत्र जो था वो अजातशत्रु था और उसी ने की थी, और ये दोनों जो हैं ये हर्यक वंश से बिलोंग करते हैं, यानी पितृहंता वंश। क्वेश्चन नंबर 38, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को धार्मिक क्रांति का युग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस युग में केवल ब्राह्मणों का विरोध हुआ था, विश्व में प्रचलित धर्मों के विरुद्ध विद्रोह हुआ, धार्मिक क्रांति अनेक देशों में हुई, क्रांति में कर्मकांड का विरोध कर सुधार लाने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 38 का ए नंबर करेक्ट है, इस युग में केवल ब्राह्मणों का विरोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के साम्राज्य का विस्तार करने वाले प्रथम राजा का नाम था उदयन, बिंबिसार, शांतनु या फिर दुष्यंत। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 40, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के दूसरे महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी राजा का नाम था शिशुपाल, विचित्रवीर्य, अजातशत्रु या फिर पुंडरीक। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है सी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 41, छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के उत्तरी पश्चिम भाग पर एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, उसका नाम था काशी, अजंता, नालंदा या फिर तक्षशिला। सो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है डी, तक्षशिला। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की संख्या थी 10, 8, 16 या फिर 3। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमने अपनी क्लास में 16 महाजनपद डिस्कस की थी, ना कि 10, 8 या फिर 3। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक क्रांति के फलस्वरूप एक विशाल साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था मगध, कौशल, वैशाली या फिर लिच्छवी। सो क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 43 का ए, मगध। सॉरी, सी में क्लिक हुआ है, एक्चुअली में आंसर ए है, मगध। क्वेश्चन नंबर 44, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन में धार्मिक और सामाजिक क्रांति के प्रवर्तक थे लॉन्गचोंग, कन्फ्यूशियस या फिर चाउ एन लाई या फिर फाहियान। सो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर है बी, क्या? कन्फ्यूशियस, लागधोनोसी। क्वेश्चन नंबर 45, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी राजनीतिक क्रांति के नायक थे सोफोक्लीज या फिर हिरक्लेटस या फिर सिकंदर या फिर सुकरात। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर है बी, हिरक्लेटस। क्वेश्चन नंबर 46, छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में अनेक आंदोलन हुए थे, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उस समय नहीं हुआ था? बौद्ध, जैन, नयनार या फिर आजीविका। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर सी है, नयनार जो था वो नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, धार्मिक आंदोलन का समय भारतीय इतिहासकारों ने कब माना है? 5वीं सदी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 8वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 47
का करेक्ट आंसर बी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो धार्मिक आंदोलनों का टाइम पीरियड माना गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन की सामाजिक दशा आंदोलन की उपयुक्त थी। ब्राह्मणों का समाज में सम्मान घट गया था। इसके 4 कारण थे। कौन सा कारण नहीं था? नैतिक पतन, धन लोलुपता, विद्वता या फिर धार्मिक अप्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर जो है वो सी सही है, विद्वता। क्वेश्चन नंबर 49, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंग राज्य की राजधानी थी चंपानगरी, राजगृह, अवंती या फिर वाराणसी। सो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, चंपानगरी। क्वेश्चन नंबर 50, वेदांत सार के लेखक हैं शंकर, सदानंद, योगेंद्र, रामानुज या फिर कपिल। सो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सदानंद, योगेंद्र। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 50 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बचे हुए रेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।